Hello everyone, welcome to today's class. I am Kavita. हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास में कैश बुक के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ ली है। अब आज हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक को हम आखिर कैसे बनाते हैं, ये यहाँ पे हम सीखेंगे। देखिए, कैश बुक आपकी 3 टाइप्स की थी, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम। ओके, मतलब कि 2 कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक को हमें कैसे बनाना है। देखिए, ये आपका डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, जो बिल्कुल आपका सिंगल कॉलम कैश बुक की तरह ही है। बस सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में डिफरेंस आपका सिर्फ एक चीज़ का होता है कि यहाँ पे आपके अमाउंट के कॉलम के साथ में ही डिस्काउंट का भी एक कॉलम अटैच होता है। ओके, आपको फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही बनाना है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट का वो लेजर फोलियो अमाउंट का, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक डिस्काउंट का कॉलम और मेंशन कर देना है। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड में भी आएगा और ये आपका क्रेडिट साइड में भी आएगा। देखिए, हमें डबल कॉलम कैश बुक की नीड क्यों होती है? डबल कॉलम कैश बुक की नीड हमें तब होती है जैसे कि हमारे जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ एंट्रीज हमारी ऐसी होती हैं जो डिस्काउंट रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, जिसमें बिजनेस पे डिस्काउंट दिया जा रहा होता है या रिसीव हो रहा होता है। तो इस तरह की जब एंट्रीज होती हैं तो उसके लिए हमारे लिए बेहतर हो जाता है कि अगर हम डिस्काउंट में वर्क कर रहे हैं या डिस्काउंट दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम डबल कॉलम कैश बुक बनाएं, जिसमें हमारा एक सेपरेटली डिस्काउंट का कॉलम होता है। इस कॉलम में हम यहाँ पे डिस्काउंट का एक तरह से कह सकते हैं कि डिस्काउंट का हम लेजर बना लेते हैं और डिस्काउंट की जो भी एंट्रीज होती हैं उसे हम इस डिस्काउंट के कॉलम पे यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ओके, और अमाउंट के कॉलम में आपको वैसे ही काम करना है जैसे आप सिंगल कॉलम में काम करते आए हो। इसमें हमें वर्क कैसे करना है अब हम ये सीखते हैं। सबसे पहले हमें सेम चीज़ करनी है, जब भी हम कैश बुक बनाएंगे तो सबसे पहले हमें टू बैलेंस BD लिख के ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पे नोट कर लेना है। उसके बाद जो भी एंट्रीज हमारी डेबिट साइड में आनी है या क्रेडिट साइड में आनी है, उन्हें हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों में ही पोस्ट करना है। सबसे पहले हम डेबिट की बात कर लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास कोई जर्नल एंट्री है जिसमें बोला गया है हमने परचेज की है कैश में और हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। देखिए, कैश के साथ अगर डिस्काउंट मेंशन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ये जो डिस्काउंट है ये कैश डिस्काउंट है। डिस्काउंट आपके 2 तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपका बुक्स में मेंशन नहीं होता है, शो नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कैश डिस्काउंट को ही आपको बुक्स में शो करना होता है। तो यहाँ पे आप जो भी डिस्काउंट शो करोगे सारा कैश से रिलेटेड डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट होगा, तो वही हम यहाँ पे शो करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में अगर आप डीपली जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जा कर के वीडियो को देख सकते हैं मेरे प्रोफाइल पे जाके। ओके, सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सपोज हमने परचेज करी कैश में और डिस्काउंट रिसीव किया, तो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। ओके, अब अगर हम इसी एंट्री को कैश के लेजर में पोस्ट करेंगे तो ये एंट्री किस साइड जाएगी? देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब कैश हमारा क्या है? कैश हमारा क्रेडिट है। इसका मतलब ये है कि जो ये एंट्री है ये भी हमारे किस साइड आएगी? कैश बुक की क्रेडिट साइड में आएगी। और क्रेडिट साइड में किस नेम से आएगी? भाई, कैश बुक हमारी क्रेडिट है, लेकिन कैश बुक के अगेंस्ट डेबिट क्या है? कैश बुक के अगेंस्ट डेबिट है परचेज। तो यहाँ पे बाय परचेज अकाउंट करके हमारी एंट्री आएगी और यहाँ पे हमें अमाउंट क्या शो करना होगा? देखिए, परचेज अकाउंट लिख के हम यहाँ पे वो अमाउंट से शो करेंगे जो हमारे कैश अकाउंट के आगे लिखा हुआ है। सपोज हमने 1000 रुपीज़ की परचेज की, जिसके लिए हमें 900 रुपीज़ कैश पे करना पड़ा और 100 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिला। मतलब जनरल एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़, कैश टू कैश अकाउंट 900 रुपीज़ और टू डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपीज़। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो 1000 रुपीज़ हमारे आए हैं, उन 1000 रुपीज़ में से 900 रुपीज़ जो कैश में रिसीव हुआ है उसे हम कैश के मतलब इस अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे, बाय परचेज लिखेंगे यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे हम जो अमाउंट हमारा कैश का है उसे 900 रुपीज़ को हम अमाउंट के कॉलम में मेंशन करेंगे। साथ ही साथ जो 100 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिल गया 1000 में से, उस 100 रुपीज़ के अमाउंट को हम डिस्काउंट के कॉलम में यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, ये डिस्काउंट आपका चूंकि कैश के साथ ही है, तो आप जिस साइड भी कैश का अमाउंट लिखेंगे डिस्काउंट का अमाउंट भी आपको उसी साइड पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपने परचेज बाय साइड में शो किया है, तो यहाँ पे कैश के अमाउंट के साथ ही साथ डिस्काउंट का कॉलम भी आपको बाय वाला ही चुनना है और वहीं पे ही आपको ये अमाउंट भी मेंशन करना है। इसी तरीके से सपोज अगर आप कोई सेल करते हो और सेल करने पे आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
ये एंट्री आपकी किस साइड जाएगी, कैश के अगेंस्ट में सेल है, और सेल आपका जो है वो आपका किस साइड आएगा, टू साइड में आएगा, क्योंकि जो आपका टू साइड है ये आपका डेबिट साइड है और कैश अकाउंट आपका किस साइड में दिया है, डेबिट में दिया है। तो इस एंट्री को आप डेबिट में टू सेल्स लिख के मेंशन करोगे। और अमाउंट किस तरह से आपको फिलअप करना है, सपोज अगर आपको 1000 रुपये रिसीव हुए हैं और या सपोज आपको 900 रुपीज़ रिसीव हुए हैं और 100 रुपीज़ आपने डिस्काउंट दे दिया, 1000 की सेल की थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 रुपीज़ आपको डिस्काउंट में शो करना है और साथ ही साथ 900 रुपीज़ आपको अमाउंट के कॉलम में शो करना है। ओके, एंट्रीज आपको बिल्कुल वैसे ही पास आउट करनी है जैसे आपने सिंगल कॉलम में की थी। यहाँ पे डबल कॉलम में भी आपको सिंपल वैसे ही काम करना है, बस डिस्काउंट के अमाउंट को आपको डिस्काउंट के कॉलम में अलग से शो करना है। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं बैलेंसिंग में, कि अकाउंट बनाने के बाद इसकी बैलेंसिंग हमें कैसे करनी होती है। देखिए, अकाउंट बनाने के बाद अमाउंट के कॉलम की बैलेंसिंग आपको एज इट इज करनी है जैसे आप सिंगल कॉलम में करते थे। आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल लगाना है, जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उस साइड वाले में से कम साइड के टोटल को आपको माइनस करके बाय बैलेंस सीडी या टू बैलेंस सीडी करके आपको अमाउंट दिखाना है। चूंकि ये कैश अकाउंट है इसलिए आपका बैलेंस जो है वो बाय साइड में ही आएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया था। तो आपको यहाँ पे बैलेंस शो करना है और उसका कंप्लीट अमाउंट को आपको दोनों साइड के इन कॉलम्स में यहाँ पे शो कर देना है। क्लियर? अब हम आ जाते हैं डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस आपको कैसे निकालना है। देखिए, डिस्काउंट के कॉलम का बैलेंस आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डिस्काउंट के कॉलम में आपको सिंपल एक चीज़ करनी होती है कि आपको दोनों ही साइड का टोटल लगाना होता है। जैसे आपने ये डेबिट साइड का टोटल लगाया, जो भी अमाउंट आया सिंपली आप यहाँ फिल कर देंगे। इसी तरीके आप क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको आप सिंपली यहाँ पे फिल कर देंगे। ओके, सो इस तरीके से आपको ये डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अब हम आ जाते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक में और समझ लेते हैं कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक हमारी कैसे बनेगी। देखिए, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी आपको कुछ अलग नहीं करना है, यहाँ पे फॉर्मेट पूरा वही रहेगा, बस यहाँ पे आपका अमाउंट का कॉलम दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कैश और बैंक में। देखिए, यहाँ पे क्या है, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट के कॉलम वही हैं जो आपके डबल कॉलम कैश बुक में थे। अमाउंट के कॉलम को हमने यहाँ पे दोनों ही साइड में दो पार्ट में बांटा, बैंक और कैश। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर अभी तक आप जो कैश रिलेटेड एंट्रीज होती थी वो आप कैश बुक में पोस्ट करते थे, अब अगर कोई एंट्री ऐसे है जिसमें आपने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है या बैंक के थ्रू आपने पेमेंट रिसीव किया है, तो उस एंट्री की पोस्टिंग भी आप यहाँ पे करेंगे और उसके अमाउंट को आप बैंक के कॉलम में शो करेंगे। जैसे हमने सपोज परचेज की एंट्री थी हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे परचेज डेबिट टू बैंक, तो एंट्री किस साइड जाएगी, बाय साइड में जाएगी, बाय परचेज के नाम से। और चूंकि यहाँ पे क्रेडिट में टू बैंक है इसलिए इसका अमाउंट कैश के कॉलम में ना जाके बैंक के कॉलम में जाएगा। अगर यही एंट्री होती है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हम बाय परचेज लिखते हैं और उसकी एंट्री हम कैश के कॉलम में मेंशन करते हैं। मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारे तीन लेजर एक साथ बनते हैं, डिस्काउंट, बैंक और कैश, तीनों के एक साथ लेजर बनते हैं। यहाँ पे हमें सेम चीज करनी है, डिस्काउंट के कॉलम का टोटल लगा के नॉर्मली हमें यहाँ पे मेंशन करा देना है, इसमें कोई बैलेंस नहीं निकालना है। कैश का बैलेंस हम जैसे निकालते आए हैं, दोनों साइड का टोटल करके कम वाले टोटल को माइनस कर देते हैं, वैसे ही करना है। बैंक के टोटल में भी आपको सेम चीज करनी है, डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाना है। टोटल लगाने पे जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड में से कम वाले टोटल को माइनस करना है और माइनस करने के बाद जो भी बैलेंस आएगा उसको आपको बैलेंस सीडी के नाम से नोट कर देना है। बैंक का बैलेंस आपका डेबिट या क्रेडिट दोनों में से किसी भी साइड आ सकता है, क्योंकि बैंक में ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा होती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट में पैसा मिलना। जैसे हमें क्रेडिट कार्ड बैंक प्रोवाइड कराती है, जिससे कि अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं है तो हम क्रेडिट में भी पैसा लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कारण बैंक का बैलेंस आपका सीडी या बीडी किसी भी टू या बाय किसी भी साइड आ सकता है, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे शो कर देना है। इस तरह से आपकी डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम दोनों ही कैश बुक बन के तैयार हो जाती है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं आपको ये कितना समझ में आया। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।